राघव और कमलेश दो घनिष्ठ दोस्त थे जो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही हॉस्टल रूम में रहते थे। उनका हॉस्टल रूम हमेशा मस्ती और हंसी खुशी से भरा रहता था। कमलेश अक्सर बोलता था, यार राघव, इस हॉस्टल लाइफ का अलग ही मज़ा है। एक दिन उन्होंने अपने रूम में एक बड़ी पार्टी का प्लान किया। पार्टी में उन्होंने शराब और गांजा का सेवन किया। उनका हॉस्टल शमशान के रास्ते में आता था और कहा जाता है कि उस रास्ते से अक्सर आत्माएं गुजरती रहती है। वो दोनों नशे में धुत नॉनवेज खाकर हड्डियां बाहर रास्ते में ही फेंकने लगे। वो दोनों उस रास्ते का रहस्य अच्छे से जानते हुए भी उस रात जोर जोर से चिल्लाने लगे, अगर कोई भूत होता है तो आओ हमारे सामने। और शांत रात में तेज म्यूजिक लगाकर नाचने लगे। फिर अचानक से कुछ अजीब सा होने लगा। कमलेश बोला, ये खिड़की से शायद कोई हमें देख रहा है। कमरे में अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है। राघव ने हंसकर कहा, अरे यार, ये तो बस हवा का झोंका है, चल और गांजा पी ले। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे एक खतरनाक आत्मा को नाराज कर रहे हैं। पार्टी के बाद से ही उनके रूम में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। बिजली अपने आप बुझ जाती और अपने आप ही जलने लगती और एक ठंडी हवा का झोंका रूम में महसूस होने लगा। धीरे धीरे घटनाएं और खतरनाक होती गई। एक रात कमलेश ने देखा कि एक छाया उसके बेड के पास से गुजर रही है। डर के मारे उसने राघव को उठाया। राघव, मैंने अभी अभी यहाँ कोई छाया देखी। राघव ने नींद से उठकर कहा, छोड़ो यार, तुझे नशा चढ़ गया है, सो जा। लेकिन घंटों तक कमलेश सो नहीं पाया। उस रात उसने महसूस किया कि कोई उसके करीब आ रहा है और उसके कानों में कुछ कह रहा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एक बहुत डरावना चेहरा उसके सिरहाने खड़ा है। उसने जोर से चीख मारी, लेकिन राघव ने उसे फिर से नशे में समझकर उसकी बात को इग्नोर कर दिया। अगले दिन कमलेश और राघव कॉलेज गए। कमलेश के दिमाग में रात का वो हादसा बार बार आ रहा था। क्लास में बैठते वक्त भी उसे लगता रहा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने राघव से कहा, यार राघव, मुझे आज भी वो छाया नजर आ रही है। राघव ने कहा, तू बस इतना मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। रात को कमलेश ने देखा कि दरवाज़ा खुद से खुल गया। कमलेश ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल पाया, जैसे कि जम गया हो। उसने देखा कि एक स्त्री की रूह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। स्त्री ने कमलेश के सर को अपने हाथों से पकड़ा और कहा, तुमने मुझे बुलाया था, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कमलेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जोर से चीख मारी, राघव बचाओ। राघव तुरंत जाग गया और देखा कि कमलेश बेड पर हिल भी नहीं पा रहा है। उसने कमलेश को जोर जोर से हिलाया और उठाया, लेकिन कमलेश का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसके होंठ कांप रहे थे। राघव ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है और वो डर के मारे हॉस्टल छोड़कर एक पीजी में शिफ्ट हो गया। अब कमलेश अकेला रह गया था। कमलेश को हर रात एक स्त्री की रूह की आवाज़ सुनाई देती। एक रात उसने देखा कि एक भूतनी उसके बिस्तर के पास खड़ी है और उसे घूर रही है।
कमलेश ने आराम से पूछा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहिए? भूतनी चिल्लाई, तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम्हारी आत्मा मुझे चाहिए। कमलेश के बदन में ठंडी लहर दौड़ गई और सारा बदन कांपने लगा। कमलेश ने तुरंत कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन दरवाज़ा खुद ही खुल गया और भूतनी उसके अंदर आ गई। कमलेश ने देखा कि भूतनी के साथ और भी आत्माएं हैं। उनके चेहरे बहुत भयंकर थे, जैसे कि उनकी अकाल मृत्यु हो गई हो। एक आत्मा ने कमलेश के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। कमलेश ने चिल्लाते हुए कहा, प्लीज़ ये सब बंद करो, मुझे बख्श दो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कमलेश के रूम के चीज़ें अपने आप हिलने लगी, किताबें गिरने लगी और जोर जोर से झूलने लगा। एक आत्मा ने कमलेश के पास आकर कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने हमें बुलाया और अब भुगत रहे हो। हफ्ते बीत गए और ये घटनाएं और भयावह होती गई। इससे कमलेश की मानसिक स्थिति बहुत खराब होने लगी। उसे हमेशा ऐसा लगता कि वो भूत देख रहा है। कॉलेज में भी वो हमेशा डर और बेचैनी महसूस करता। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो शराब और गांजा अब रोज़ाना पीने लगा। एक दिन कमलेश क्लास में बैठा हुआ था और उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। जब क्लास ख़त्म हुई तब उसने लाइब्रेरी में जाकर थोड़ा आराम करने का सोचा। लाइब्रेरी में जाने के बाद उसने एक पुरानी बुक उठाई जो भूत प्रेत के बारे में थी। उस बुक में एक फ़ोटो थी जो उस स्त्री की रूह से सेम मिलती थी जो उसके रूम में आती रहती थी। कमलेश ने ज़ोर से किताब बंद कर दी और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। एक रात जब कमलेश और राघव गांजा पी रहे थे तब कमलेश को अचानक पैनिक अटैक आ गया। उसे अस्पताल में इमरजेंसी में एडमिट कराया गया। पुलिस आई और उनके खिलाफ अवैध पदार्थ के उपयोग का मामला दर्ज किया। कमलेश को गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन उसकी हालत तब स्थिर हो गई थी। जेल में एक रात एक कांस्टेबल को न जाने क्या हुआ, उसकी आंखें लाल हो गई और वो अचानक से उठा, चाबी उठाई और कमलेश के सेल का ताला खोल दिया और सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर चलता गया। कमलेश भी बाहर निकलकर हॉस्टल की तरफ चल पड़ा, लेकिन वो हॉस्टल को पार कर शमशान घाट तक पहुंच गया। वहां उसने एक सुंदर महिला को देखा जिसने उसे अपने प्यार का इजहार किया। महिला बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ कमलेश। कमलेश ने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम कौन हो? महिला बोली, तुम्हें मुझे रिजेक्ट करने का पछतावा होगा। कमलेश ने उसका प्यार ठुकरा दिया, जिससे वो महिला भड़क गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक शमशान घाट में चारों तरफ से धुआं उठने लगा और भयानक आवाज़ें आने लगी। कमलेश को ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है। कमलेश चिल्लाया, ये सच नहीं हो सकता, ये सब मेरे दिमाग का भ्रम है। फिर अचानक राघव और कांस्टेबल वहां पहुंच गए और वे दोनों भूत के हाथों बड़ी बेरहमी से मारे जाते हैं। उनका खून चारों तरफ बिखर जाता है, उनकी चीखें सुनाई देने लगती है। कमलेश को लगा कि वो सब कुछ उसके सपने में हो रहा है। वो चिल्लाने लगा, ये
सच नहीं हो सकता, ये सब मेरे दिमाग का भ्रम है। उसकी चिल्लाहटें और गूंजने लगी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से टूट चुकी है। सुबह होने तक पुलिस ने कमलेश को गिरफ्तार कर लिया और 2 हत्याओं के आरोप में जेल भेज दिया। उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया और एकांत में रखा गया। जेल में कमलेश हर रात उस भूत को देखता और उसकी आवाज़ सुनता। एक रात कमलेश अचानक से गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। उसकी तलाश बहुत की गई लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। कहते हैं कि उस हॉस्टल के कमरा नंबर 13 में आज भी वो भूत मौजूद है, जिस कारण हॉस्टल का वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।